गाइस, तो मेरा साइंस का होमवर्क फाइनली हो चुका है। तो चलो अब गाइस, ये स्कूल वाले 2 दिन की छुट्टी देके इतना सारा होमवर्क दे देते हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनो, जब समर वेकेशन आएंगे तब भी स्कूल वाले इतना सारा होमवर्क दे देंगे, इतना सारा होमवर्क दे देंगे कि बच्चे को सांस लेने का ही टाइम नहीं मिलेगा। अभी मैं कर रही हूँ अपनी स्किन केयर। Hello everyone, welcome back to Lakshu की दुनिया and welcome back to my productive study vlog. Guys, आज है सैटरडे एंड आज है मेरी छुट्टी एंड गाइस, हमेशा की तरह मुझे इन वीकेंड्स के लिए भी मिला है बहुत ही सारा होमवर्क। सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट प्लानर में अपना सारा होमवर्क लिख लूँगी जिससे कि मैं वो भूल ना जाऊँ। ये मेरी सारी टू डू लिस्ट एंड ये मैंने लिख ली है एंड गाइस, ये मेरे को जितनी याद आई मैंने उतनी लिखी है, बट अभी हो सकता है कि मेरे को थोड़ी देर बाद और सारा याद आए तो मैं फिर पूरा पेज ही भर दूँगी लिख लिख के। सो गाइस, मैं ट्राई करूँगी ये सारा काम आज ही करने का, क्योंकि अगर मैं सैटरडे को सारा काम कर लूँगी तो मुझे संडे रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। गाइस, ये रही मेरी आज की आउटफिट एंड गाइस, अभी मैं खा रही थी मैंगो। चलो पढ़ने से पहले अपनी टेबल साफ करते हैं, जो कि मैं बोलने से पहले कर चुकी हूँ। तो पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, साइंस या फिर संस्कृत या फिर एसएसटी या फिर हिस्ट्री या फिर मैथ्स या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर लाइफ स्किल्स या फिर संस्कृत या फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े पहले। चलो गाइस, सबसे पहले साइंस पढ़ते हैं। साइंस के होमवर्क में मुझे सबसे पहले डू द गिवन क्वेश्चंस करने हैं एंड उसके बाद और भी था साइंस का। हाँ, फिर मेरे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि मंडे को हमारा एक टेस्ट भी है साइंस का एंड पर मुझे ये याद नहीं कि वो कौन सा चैप्टर का है। साइक मतलब मंडे को मंडे को साइंस का टेस्ट है एंड मुझे यही नहीं पता कि कौन से चैप्टर का है, रिटन है, ओरल है, कौन सा है। गाइस, हम पहले साइंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट का पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। गाइस, मैं आपको अपनी हिंदी और एसएसटी की नोटबुक तो दिखाना ही भूल गई, तो चलो मैं अब दिखा देती हूँ। गाइस, हिंदी में वो हुआ था, क्या कहते हैं, हाँ, डिक्टेशन हुई थी हिंदी में, तो मैं आपको वो डिक्टेशन दिखाती हूँ। हाँ, तो गाइस, डिक्टेशन में मुझे मिले थे 4-5 में से एंड यहाँ पे मेरे मतलब यहाँ पे ना 10 वर्ड्स थे एंड हर एक वर्ड ना हाफ नंबर का था, तो यहाँ पे मेरे 2 गलत हुए थे। एक तो पता नहीं प्रसन्नता क्यों गलत हो गया मेरा, प्रसन्नता तो कितना इजी वर्ड है, बट हो सकता है कि उस टाइम पे मैं बहुत नर्वस थी, इसलिए इजी वर्ड्स की भी स्पेलिंग मेरे से गलत हो गई। फिर नेक्स्ट है व्यक्तित्व, इसकी मेरे से स्पेलिंग गलत हुई थी, बाकी सबके मैंने सही लिखी थी, जैसे कि दोपहर, अतिरिक्त, सुंदरता, उल्लास, हस्ती, कलाइयों एंड व्यथा एंड मुखातिब। एंड गाइज, आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर तो ये टेस्ट ना फ्राइडे को था मेरा एंड थर्सडे को मैं स्कूल नहीं गई थी,
एंड मैम ने थर्सडे को ही कहा होगा कि ऐसे ऐसे टेस्ट होगा, एंड मुझे सीरियसली नहीं पता था फ्राइडे को, मतलब कल मुझे नहीं पता था कि डिक्टेशन होने वाली है, ठीक है। ये मैंने बिना पढ़े मैंने इतना दिया है, ठीक है, बिना पढ़े यस। मैं दिखाती हूँ अब आपको एसएसटी की। सो गाइस, इसमें सबसे पहले मुझे मिला है क्यूट सा स्टार, एंड उसके बाद मुझे गुड भी मिला है, एंड उसके बाद मुझे ब्यूटीफुल भी मिला है। मेरी सिविक्स की नोटबुक में मुझे बहुत सारे ब्यूटीफुल मिले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ब्यूटीफुल, उसके बाद यहाँ पे नाइस वर्क एंड कीप इट अप। चलो गाइस, अब साइंस पढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये होमवर्क था कुछ दिन पहले का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखनी थी एंड क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करनी थी बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, और उसके बैक्टीरिया के टाइप्स बताने थे। वो मैंने कर लिया था होमवर्क। एंड उसके बाद मुझे होमवर्क मिला था एल्गे को डिफाइन करने का, एंड उसके हाँ एग्जाम्पल्स के वो डायग्राम बनाने का, एंड फिर फंगी का भी करना था। फिर उसके बाद ये प्रोटोजोआ का करना था या नहीं मेरे को पता नहीं, पर मैंने कर लिया। इन केस अगर करना होता एंड मैंने नहीं किया होता तो मैंने कर लिया। एंड उसके बाद वायरस को डिफाइन करना था। सो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ वो डायग्राम्स। ओके, सो ये इसका नाम मेरे को समझ नहीं आता, पर कालमीडोमोनास, ये इसका एल्गे का एग्जाम्पल है, एंड फिर स्पायरोगायरा भी एल्गे का एग्जाम्पल है। एंड फिर उसके बाद ये रही ईस्ट, ये रहे मशरूम, ये है फंगी के एग्जाम्पल्स। उसके बाद यहाँ पर ये रहे वायरसेस, मतलब ये रहा वायरस की फुल फॉर्म, एंड नहीं वायरस की फुल फॉर्म नहीं लिखी मैंने। वायरस की फुल फॉर्म ऐसे होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड डिसीज। एंड उसके बाद ये मैंने वायरस के बारे में लिखा कि वायरस क्या होता है। एंड उसके बाद मैंने एग्जांपल लिख दिया HMPV वायरस और फिर कोविड-19। एंड उसके बाद मैंने ये वायरस का डायग्राम बना दिया। आप बताना कमेंट करके कि ये डायग्राम्स में ये कैसे लग रहा है। ये मैंने बुक से देख के बनाए थे ये सारे डायग्राम्स, पर मैंने प्रोटोजोआ का नहीं बनाया था क्योंकि ये बहुत अजीब सा दिख रहा था। हाँ तो चलो ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। अब जो आज का होमवर्क है कि जो आज करना है वो मैंने कहाँ लिखा था, वो मैंने लिखा कहाँ था? डोंट टेल मी कि मैं वो लिखना ही भूल गई। मुझे याद आ गया, मैंने ये जल्दी नोटबुक के पीछे लिख लिया था होमवर्क। एंड गाइस, आपको पता है हमारी साइंस की टीचर इतनी जल्दी होमवर्क बताती है ना कि हमको इतनी जल्दी लिखना पड़ता है कि आप मेरी हैंड राइटिंग तो देख ही सकते हो जल्दी में। सो प्लीज़ डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, क्योंकि मैम बहुत जल्दी लिखती है तो हमें जल्दी नोट डाउन करना पड़ता है। दैट्स वाई माई हैंड राइटिंग इज़ लुकिंग लाइक दैट। सो होमवर्क था डिफाइन एंड राइट 5 मेडिसिन्स uses of microorganisms, और फिर था डिफाइन fermentation and its advantage। सो सबसे पहले मुझे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इसे डिफाइन करने के लिए। इस फिर साइंस पढ़ना शुरू करते हैं।
गाइस, मुझसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि मैं अपने एसएसटी और साइंस के नोट्स कैसे बनाती हूँ। सो गाइस, नोट्स बनाने के लिए मैं जो भी किसी चैप्टर के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, मैं सबसे पहले उन्हें डिफ़ाइन करती हूँ अपनी नोटबुक में, जिससे कि वो मुझे अच्छे से लर्न हो जाए। एंड उसके बाद मैं और भी आगे के टॉपिक्स को ऐसे डिफ़ाइन करती हूँ, जैसे कि इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के भी बारे में बात हुई थी, जिसमें स्टेप 1 था प्लोइंग एंड लेवलिंग। उसके बाद मैंने प्लोइंग एंड लेवलिंग लिखा एंड उनको डिफ़ाइन किया, एंड प्लोइंग किस टूल से होती है उसका डायग्राम बनाया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लोइंग। सो गाइस, ये सारी चीज़ें जो आपको बुक में गिवन होती हैं, जो जो चीज़ें आपको इनमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, वो आप नोटबुक में एज ए नोट्स लिख सकते हो। उसके बाद अगर मैम आपको कोई होमवर्क क्वेश्चंस देती हैं, आप उसे भी एज ए नोट्स में अपने ऐड कर सकते हो। पर अगर मैम बस बुक के क्वेश्चन आंसर्स कराती हैं आपको एंड ऐसे खुद से क्वेश्चन बना के नहीं देती, तो आप खुद से भी क्वेश्चंस बना सकते हो। चैप्टर पढ़ने के बाद आप कोई भी ऐसे खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो चैप्टर से, जैसे डिफाइन ट्रांसप्लांटेशन, राइट इट्स टू एडवांटेजेस, लाइक जो भी आपने पढ़ा हो उसको आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो नोटबुक के अंदर, लाइक दिस। एंड आप फिर डायग्राम्स भी बना सकते हो, जैसे कि 2 टाइप्स ऑफ इरिगेशन के मैंने डायग्राम बनाए हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। एंड यहाँ पे जैसे 2 टॉपिक्स होते हैं जो कि लाइक थोड़े सेम होते हैं, थोड़े से सेम मतलब फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर। तो गाइस, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं फैक्ट्रीज़ में, एंड जो मेन्योर होते हैं वो प्लांट रिमेन्स एंड काउ डंग से बनते हैं। सो इन दोनों चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लाइक ऐसे बुक में होते हैं कुछ ऐसे 2 टॉपिक्स जो उन दोनों के डिफ्रेंशिएट आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी आप नोटबुक में लिख सकते हो। एंड उसके बाद आप और भी टॉपिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हो नोटबुक में, जो भी आपने चैप्टर से पढ़ा है। एंड में आप कर सकते हो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। एंड गाइस, हो सकता है कि आपने जो अपने पूरे चैप्टर के नोट्स बनाए हैं, हो सकता है नहीं, ऐसा होगा ही कि क्वेश्चन आंसर्स में आपको थोड़ा सेम ही लिखना पड़े, ठीक है। तो आप गाइस वो सेम भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपने नोट्स में लिखी हैं वो आप क्वेश्चन आंसर्स में ना लिखो। अगर आप दोबारा से उसे लिखोगे तो आपको वो लर्न हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इरिगेशन डिफ़ाइन किया था, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, यहाँ पे डिफ़ाइन भी किया था। तो वैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों को डिफ़ाइन करो। तो जैसे यहाँ पे आया था डिफ़ाइन करने के लिए, नहीं, डिफ़ाइन करने के लिए नहीं आया था, सजेस्ट अ सूटेबल सिस्टम ऑफ इरिगेशन टू इरिगेट ब्रिंजल प्लांट्स इन अ डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया में करने के लिए आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंकलर सिस्टम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डेजर्ट एरिया में स्प्रिंकल तो आधे से ज़्यादा वो एवेपोरेट ही हो जाएगा क्योंकि इतनी गर्मी होती है। पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वो बिल्कुल रूट्स तक जाता है, तो वो ईजी होता है, ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है डेजर्ट एरिया के लिए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ होता है डेजर्ट एरिया में, एंड यहाँ पे मैंने उसे डिफ़ाइन भी कर दिया। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे दिखेंगे जो आप नोट्स में लिखना भूल गए हो, तो वो सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चन आंसर्स में कवर हो जाएंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। सो इसमें भी आप मतलब जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिख रही हैं आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हो और फिर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, जिससे कि आपको वो लर्न भी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सो यहाँ पे मैंने लिखी थी। एंड उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं बहुत सारे मेजर ग्रुप्स, तो वो होते हैं बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। सो इन सबको मैंने विद एग्जाम्पल्स, विद डायग्राम्स डिफाइन किया है।
एंड यहाँ पे मैंने इसके डायग्राम ऐसे ही पेन से बना दिए थे, आप पेंसिल से भी बना सकते हो। सो ये बैक्टीरिया का जो ये बेसिली वाला टाइप होता है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। फिर ये जो कोकी का होता है, ये थोड़ा स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। फिर ये विब्रियो जो होता है, ये थोड़ा कॉमन शेप बैक्टीरिया होता है। एंड स्पिरेला जो होता है वो ऐसे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है। इनके मैंने यहाँ पे डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। सो गाइज, आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो नोट्स, किसी भी सब्जेक्ट के बना सकते हो। एसएसटी के भी आप ऐसे ही बना सकते हो, कुछ डिफरेंट नहीं है। एसएसटी के लिए नोट्स के लिए भी आपको जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट लाइन्स दिख रही हैं वो आप नोटबुक में एज ए नोट्स लिख सकते हो। एंड अगर आपको उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करनी है तो आप वो रिसर्च भी कर सकते हो। जैसे कि आप और तरह के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो उस चीज़ के। नॉट ओनली दैट एग्जाम्पल्स जो कि बुक में हैं, आप अपने आप से भी सर्च करके गूगल पे या गूगल पे ऐसे सर्च करके एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। इस नोट्स में आप बेसिकली जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है उन सबको आप शॉर्ट में या कैसे भी आप लिखते हो, कैसे भी आप नोटबुक में लिखते हो, एंड विद एग्जाम्पल्स, विद डायग्राम्स एंड एवरीथिंग जो भी एग्जाम्स में आ सकती हैं। स्कूल वाले 2 दिन की छुट्टी देके इतना सारा होमवर्क दे देते हैं कि अभी तक मेरा साइंस का ही नहीं हुआ और मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स का करना है अभी। इस 2 दिन के वीकेंड के लिए इतना सारा होमवर्क दे देंगे, इतना सारा होमवर्क दे देंगे कि बच्चे को रेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद मंडे आ जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आ जाएगा, वेंसडे के बाद थर्सडे आ जाएगा, एंड थर्सडे बच्चा सोचेगा अरे बस फ्राइडे स्कूल जाना है, फिर तो सैटरडे संडे की छुट्टी, मज़े ही मज़े। फिर फ्राइडे आता है और फिर उसके बाद जब फाइनली सैटरडे एंड संडे मतलब वीकेंड का दिन आता है तब ये सारा होमवर्क सामने आ जाता है। इतना ही नहीं, अभी और सुनो, जब समर वेकेशन आएंगे तब भी स्कूल वाले इतना सारा होमवर्क दे देंगे, इतना सारा होमवर्क दे देंगे कि बच्चे को सांस लेने का ही टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा साइंस का होमवर्क फाइनली हो चुका है, तो चलो अब करते हैं हम इंग्लिश का होमवर्क। गाइस, मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे मैम ने जो चेक किया है ये इतना गड़ा के इतना डार्क चेक किया है कि मतलब इसका निशान यहाँ पर भी है, यहाँ तो चलो हो गई, यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है, एंड इसके आगे आई होप नहीं है, नहीं इसके आगे भी है, यहाँ भी थोड़ा सा है। मतलब इतना ज़्यादा ऐसे गड़ा के चेक करती है